हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं बीए थर्ड ईयर प्राइवेट वालों के लिए इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपका यहाँ पर सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आज हम आपकी यूनिट फर्स्ट से सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जितने भी आपके यूनिट फर्स्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ए दिया गया है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। बी दिया गया है, सरकार रैयत को पट्टे देती थी। सी दिया गया है, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर ये सभी कथन जो है वे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर डी ऑप्शन पर सही टिक लगाना है। ये सभी यानी ऑप्शन ए भी यहाँ पर सही है, बी भी सही है और सी भी यहाँ पर सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, कृषि एवं ग्राम प्रधान थी। अगला प्रश्न है, भारत सन 1947 तक किसका उपनिवेश रहा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश का। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में रैयतवाड़ी प्रथा निम्न में से किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर, थॉमस मुनरो के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वतंत्रता के पूर्व रैयतवाड़ी व्यवस्था देश के कितने भाग में व्याप्त थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 52%। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर, प्रोफेसर हैंसन ने। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मिश्रित अर्थव्यवस्था की घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर, सन 1948 में। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय अर्थव्यवस्था है तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यावसायिक एवं उत्पादक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी क्षेत्रों में यानी प्राथमिक क्षेत्र में भी, द्वितीयक में भी और तृतीयक में भी। अगला प्रश्न यहाँ पर, देश में निजी क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं का प्रतिशत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर, 80%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत एक देश है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। तो भारत एक धनी देश है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो संसाधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये सभी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं और मानव संसाधन भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ये सभी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सेवा क्षेत्र में गतिविधियां शामिल है जैसे। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन, संचार और बैंकिंग। अगला प्रश्न है, किस वर्ष के दौरान स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर, 2016 में। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो लाल मिट्टी जो है राजस्थान में नहीं पाई जाती, जबकि बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तीनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में ज्वालामुखी पदार्थ पाए जाते हैं? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, रेगड़ मिट्टी में। अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी का अधिकांश क्षेत्र स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस मिट्टी के लिए दक्कन का पठार प्रमुख स्रोत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर है, लाल मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को कपास मिट्टी कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, काली मिट्टी को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है जलोढ़। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? यहाँ पर ऑप्शन बी जलोढ़ राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सी मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, जलोढ़। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन से हैं?
यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न देखते हैं, सरकारी बजट के उद्देश्य हैं। तो सरकारी बजट के यहाँ पर सभी उद्देश्य दिए गए हैं, यानी आर्थिक स्थिरता, जीडीपी वृद्धि और आय एवं संपत्ति का वितरण। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है ये सभी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है काली मिट्टी संबंधित है, तो काली मिट्टी कपास के उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सदाहरित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत में किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर बांग्लादेश से। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रवास को प्रभावित करने वाला कारक है, तो यहाँ पर ये सभी प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक दिए गए हैं, जैसे कि आजीविका, विवाह और शिक्षा और वृत्ति का। अगला प्रश्न है, भारत में निर्धनता का कारण है, तो भारत में निर्धनता का कारण है रोग, दिव्यांगता भी एक कारण है और निरक्षरता भी एक सबसे बड़ा कारण है भारत में निर्धनता का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निर्धनता का सामाजिक कारण है, तो सामाजिक कारण है कर्म कांडों पर धन का अपव्यय, दूषित शिक्षा प्रणाली और गंदी बस्तियां। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ये सभी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्धनता का आर्थिक कारण है, तो निर्धनता का यहाँ पर आर्थिक कारण ये सभी दिए गए हैं, जैसे कि कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिक पिछड़ापन और पूंजी का दोषपूर्ण संचय। अगला प्रश्न है, CMIE के अनुसार 2021 में भारत में शहरी बेरोजगारी दर थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर 10.7%। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार मिल सकता है? तो उसे 100 दिन का रोजगार मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह 2005 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक है, तो इसके लेखक है माल्थस। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है, तो इसके लेखक है यहाँ पर दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय आवास बैंक आरबीआई की सहायक कंपनी नहीं है, जबकि नाबार्ड भी है, सिडबी भी है, जबकि राष्ट्रीय आवास बैंक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राष्ट्रीय आवास बैंक राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस कमेटी ने कृषि जोतों पर कर लगाने की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है राज्य कमेटी। अगला प्रश्न देखते हैं, लघु किसान कृषि व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1994 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर विशेष पोषण प्रोग्राम कार्यक्रम भारतवर्ष में कब शुरू किया गया? तो यह 1970 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, मौद्रिक सुधारों के लिए नई मौद्रिक नीति हेतु कौन सी कमेटी गठित की गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर नरसिंह समिति। अगला प्रश्न है, नरम आर्थिक सुधारों को प्रारंभ किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर पूंजी के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो इस व्यवस्था को लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर चिरकालिक निर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कानपुर को। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यहाँ पर सन 1793 ईस्वी में। तो ये थे आपकी यूनिट फर्स्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, तो आपको सभी क्वेश्चन का भलीभांति रिवीजन करके जरूर जाना है। इंडियन इकोनॉमिक्स की सभी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उन इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।